नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि अक्टूबर 2025 राशिफल के बारे में। अतः बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर इन्हीं चीजों को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर चेक करें एक बार। यहाँ हमने ढेर सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ मेष राशि नहीं, बाकी राशियों के लिए भी लगा रखी हुई है, तो एक बारी जरूर चेक करें और वहां पे क्या कमी रह गई है उसको आके हमें यहाँ पे बताएं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, अगर एरिस ज़ोडिएक साइन अक्टूबर मंथ की बात करें या अक्टूबर हॉरोस्कोप की बात करें, तो समझें कि ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे आप देखेंगे तो यहाँ सेंटर में मेष है। मैंने मेष को केंद्र में रख करके बाकी ग्रहों की स्थिति को डिफाइन किया है। कमाल की बात यह है कि एरिस मंथली हॉरोस्कोप अक्टूबर 2025 के तहत अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18 अक्टूबर को जुपिटर यहां से यहां आ गए। ये आपके भाग्येश हैं गुरुदेव, व्ययस भी हैं और यहाँ आने पे उच्च के हो जाते हैं। 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे और 11 नवंबर तक तो मार्गी चल रहे होंगे। खैर, नवंबर की बात अभी नहीं करते, लेकिन अक्टूबर में जो ये 20-22 दिन आपके हाथ मिलेगा, जबरदस्त होएगा ये। अभी उसकी डिटेल में व्याख्या करेंगे। पहले ये समझ लें कि इसी तरीके से बाकी ग्रहों की भी राशि परिवर्तन हो रही है, जिसमें कि 2 अक्टूबर के बाद बुधदेव यहां से शिफ्ट करके यहां अपने तुला राशि में आ जाएंगे। 2 अक्टूबर तक ये उच्च के बने रहेंगे अपने ही भाव में, छठे भाव में। आप एट द सेम टाइम शुक्रदेव जो यहां पंचम भाव में थे, 9 अक्टूबर को यहां से शिफ्ट करके यहां आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। 15 अक्टूबर को सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ये भी नीच के हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मेष राशि अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होने वाला है आपके ऊपर में दोस्त। मैं 1 बाय 1 इन सारी चीजों को आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लॉर्ड मंगल देव 26 अक्टूबर तक यही बने रहेंगे आपके स्वास्थ्य के भाव में, और यहां होकर के ये अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके हेल्थ को देखते हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने की संभावना है, बहुत बेहतर, पूरी फिटनेस के साथ। थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, रादर रिगरस एक्सरसाइज मैं बोलूं, ये सब करते रहेंगे आप और आपकी शरीर फिटनेस को प्राप्त करेगी। परिणाम, आपका मन खुश रहेगा, आप अनायास ही आनंद में डूबे हुए दिखेंगे, ऐसी संभावना है। तत्पश्चात एरिस हॉरोस्कोप अक्टूबर 2025 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो बहुत साफ है कि आपका धन, आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल रॉकेट की तरह शूट अप करना चाहिए। इसका श्रेय आपके भाग्येश गुरुदेव को जाता है। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ ऊंच नीच दिखाई पड़ेगी और वो परिवर्तन आपको 10 अक्टूबर ऑनवर्ड्स दिखेगा। पॉसिबली आप कोई चीज खरीद लेंगे, उसमें आपकी एक्सपेंडिचर हाई हो जाएगी, तो वहां थोड़ा ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि लग्जरी पे जो खर्च आप करने जा रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा वो किस चीज पे खर्च है, वो आपकी फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा कमजोर करेगी। फिर भी इतना पैसा रहेगा कि टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीजें आप पे 100% तभी एप्लीकेबल होंगी जब आपके जन्म कुंडली में भी इस तरह के सुयोग बन रहे हों, आप किसी खराब ग्रह की अंतर्दशा महादशा से गुजर नहीं रहे हों। अन्यथा ये योग आप पे पूर्णतः फलीभूत नहीं होंगे। हो सकता है 70% ही उतरे, हो सकता है 60%, 50% ही उतरे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव कहाँ विराजमान हैं और संग ही अभी कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। अगर आपको नहीं पता तो एक बारी रोक करके अपनी कुंडली खोल लीजिए और यहाँ पे लिखिए। अगर मेरे से हो पाया तो मैं कुछ सुझाव दे पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, एरिस हॉरोस्कोप 2025 अक्टूबर के तहत अगर आपके जॉब, इंटरव्यूज, सक्सेस, इन सब चीजों को इकट्ठा ही रिव्यू किया जाए तो ये बहुत साफ है कि अभी अभी आपके कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज आए थे 15 सितंबर ऑनवर्ड, जिससे प्रोबेबली आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हों। फॉर्चुनेटली
मंगल देव यहाँ बैठ करके उच्च दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं। एट द सेम टाइम छठे भाव को बुध देव ने उच्च का बना रखा था 2 अक्टूबर तक। ऐसे में एक अच्छे जॉब की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी थी और ये सिचुएशन मैं तो कहूंगा कि 15 अक्टूबर तक बनी रहेगी या शायद 27 अक्टूबर तक बोल लीजिए, जब तक मंगल देव यहाँ विराजमान रहेंगे। तदोपरांत ये यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ अपने ही भाव में आ जाएंगे। इससे पहले आपको इन चीजों को निपटा लेनी है, ऐसा ख्याल रखें। तदोपरांत अगर मेष राशि अक्टूबर 2025 राशिफल के तहत आपके व्यापार, इन्वेस्टमेंट, शेयर सट्टा लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, इन सब चीजों को इकट्ठा ही देखा जाए तो एक शब्द में ऐसा समझें कि व्यापार उम्दा चल रहा है, अभी बेहतर चलेगा। मैंने पहले ही बताया है कि 10 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव जब नीच के होंगे तो आपको व्यापार में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स करेंगे। आपको बोलेंगे कि यार वेयर हाउस और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, शिपमेंट की अपनी खुद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हाँ उसमें एक्सपेंडिचर लगेगा, तुम करना चाहिए। इस सब तरीके से आपको फोर्स करेंगे कि आप व्यापार के ऊपर थोड़ा खर्च करो। ऐसे में पार्टनर्स के साथ में भी थोड़ी सी डिस्प्यूट आ सकती है, थोड़ा होशियारी से मैनेज करने की जरूरत रहेगी मेष राशि। ऐसी स्थिति में माता रानी को याद कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का नित्य 108 बार पाठ कर लें। अभी ऐसे भी नवरात्रे आएंगे, अगर आपने थोड़ा सा ख्याल किया तो आपकी व्यापार टेक ऑफ ले लेगी। लिखिए यहाँ पे जय माता दी। हाँ, एट द सेम टाइम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो अभी अच्छा शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में भी अच्छा आउटपुट देगी। आपने प्रयास जारी रखना है, आपने सही अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच इन्वेस्टमेंट पे या शॉर्ट रन पे थोड़ा सा सावधान हो जाएं। आपको लॉन्ग रन में कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट अच्छा आउटपुट देंगी। अब दोस्त, एरिस हॉरोस्कोप अक्टूबर 2025 के तहत अगर आपके लव, मैरिज, संतान, इन सब चीजों को देखा जाए तो समझें कि प्यार मोहब्बत के लिए 10 अक्टूबर तक का वक्त बहुत अच्छा था। फिर भी शादी ब्याह के लिए जो सिचुएशन है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है मंगल देव के 7th हाउस में विद्यमान रहने के चलते। संग ही इसी दरमियान जब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ये इस भाव को नीच का कर देंगे। ऐसे में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में शादी का फाइनलाइजेशन करना उतना वाइज नहीं होगा, तो थोड़ा रुक जाए तो बेहतर है। हाँ, जिन मित्र बंधुओं की ऑलरेडी शादी ब्याह हो चुकी है उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ग्रेजुअली और बेहतर होती जाएगी। बच्चे अगर छोटे हैं थोड़ा केयर मांगते हैं, अगर बड़े हैं तो उनकी निगरानी बनाए रखिए। अब दोस्त, मेष राशि राशिफल अक्टूबर 2025 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो एक दो बात यहाँ पे समझने वाली है कि आपका जो घर का भाव है, जो गाड़ी का भाव है, उसको भगवान बृहस्पति देव ने, गुरुदेव ने उच्च का बना रखा है। ऐसे में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब ऑलमोस्ट श्योर है। आप अगर प्लान कर रहे थे तो फाइनलाइज कर लीजिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी। समझिए 2 महीना इन चीजों के लिए है। ऐसे में आई वुड सजेस्ट डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर आती। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अभी जो सीन बन रही है उस सीन में आप अगर विदेश जाने की प्लान कर रहे थे तो हो आइए, आपकी वीजा क्लियरेंस हो जाएगी, बिना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जिस जुगत में बहुत दिन से लगे हुए थे वो सब संभव हो सकता है। रुका हुआ चक्का घूम जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको सर्च करे। ये अनमोल वक्त है आपके लिए मित्र, जब भाग्य आपका आपके पक्ष में है। ऐसे में कोई फंसा हुआ कोर्ट केस, कोई फंसी हुई झमेलेबाजी, सब क्लियरेंस हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी प्रयास कर लीजिए, सक्सेस ऊपर वाला आपको देता चला जाएगा। अगर फिर भी कहीं झमेला दिख रहा हो तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, विट्ठल देव के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में मत्था टेक लीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, नारियल अर्पित कीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। लिखिए विष्णवे नमः। आपके लिए जो दूसरा रेमेडी है वो है कि आप भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ दें स्नान करके। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे सिक्वेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आप चाहें तो
भविष्य में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। एक अच्छा माणिक्य पहन के, एक अच्छा मूंगा पहन के, अथवा एक खराज पहन के। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता, कॉज ऑफ अगर ये सही नहीं बैठे ना तो बड़ा नुकसान कर। अतः कुंडली को जरूर एक बार। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।